करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के 5वें इंतखाब के सिलसिले में वोटों की गिनती जारी है। अब नतायज के आने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। बिम्बद्रास से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पदम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है, जबकि सुतकचे खंगराल से बीजेपी की पद्मा दोरजे ने जीत हासिल की। यशकुम से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। टाइसरो से भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। रणबीरपुरा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने कब्जा जमा लिया है। काउंटिंग हवाले से 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। लद्दाख पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी गई है। करगिल में 77.61% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। 370 की मनसूखी और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये यहां पहले इंतखाब हैं। 26 हलकों के लिए 85 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है। लमुचन से काकसर तक के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे चुना और मुझे अपना नुमाइंदा बनाया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अब पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया और मुझे अपना कैंडिडेट बनाया। ये इलेक्शन प्योरली डेवलपमेंटल काम को लेकर हमने इलेक्शन लड़ा। अदरवाइज लोगों ने वो इस इलेक्शन को जो है ना हर कम्युनल रंग ले देने की कोशिश किया, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखता हूं और करगिल में पिछले बीते हुए 4th LHDC तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का ही हुकूमत रहा है, बीजेपी का तो कभी रहा नहीं। लेकिन यूटी आने के बाद आप सब लोगों को जानते हैं, सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं सिंबल नहीं दिया, महीना उसी में लगे रहा। तो उसके बाद सिंबल देने के बाद उन्होंने ये रंगत लगाने की कोशिश किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस चीज़ की पार्टी है, किसको हिमायत करते हैं। लेकिन मुझे ना आर्टिकल 370 से लेना देना है ना जम्मू कश्मीर, क्योंकि हम तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट से आए हैं। सबसे पहले एंट्री लद्दाख को यूटी चाहने वाले में लोगों में से, लद्दाख को यूटी डिमांड करने वाले लोगों में से। तो बीजेपी के MP साहब और बाकी लोगों ने संस्कार में कोई कसर नहीं छोड़ा इस इलेक्शन को वो करने के लिए पॉलिटिकल जो है ना। जिस तरह हम देख रहे थे कि संस्कार में जिस तरह वहाँ भाजपा के नेता आ रहे थे, कैंप लगा के बैठे थे, उसके बावजूद उसको आप किस तरह देखते हैं? और इसको देखो, आप सब लोग जानते हैं जांस्कर में जो ना नेशनल उनके जनरल सेक्रेटरी आया है, जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी आए हैं, बीजेपी के RSS के लोग वहां पे आए हैं। और उसके बाद MP साहब तो पिछले करीब 2-3 हफ्ते से वहां पे घुसे रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे जो मैंडेट दिया है वो प्योरली डेवलपमेंटल चीज। और एक और अहम खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमास और इसराइल के बीच ताजा तनाव पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज का हल नहीं है। अफसोस यह है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में माजी की हुकूमतों के जरिए बैकडोर भर्तियों से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि सरकार के पास तमाम इदारे और एजेंसियां मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें दिखाना चाहिए कि किन लोगों ने बैकडोर भर्ती की है। तनवीर सादिक ने कहा कि सरकार यहां इलेक्शन कराए तो पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गलत किया होगा, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलत किया होगा, तो लोग NC को वोट नहीं देंगे। उनके पास सारे इदारे हैं, वो बताएं। इसका मतलब है जिस तरह अगर हर कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट है तो क्या वो बैकडोर अपॉइंटमेंट वालों के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं? ये कितना बचकाना एक स्टेटमेंट है इन लोगों का। आपके पास सारे इदारे हैं, आप सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज आपके पास है, तो मुझे एक दिखाइए ना। अगर मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी ऐसी चीज नहीं किया जिसमें बैकडोर अपॉइंटमेंट, वो कुछ भी बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पास एजेंसीज है, वो पता है कहाँ गलती हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बार इलेक्शन करें। अगर लोग हमसे खफा हैं तो हमें वोट नहीं देंगे, अगर लोग हमसे खुश हैं और इनसे खफा है तो इनको यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। आज पावर क्राइसिस है। आज आपने 9000 जो ये हैं जो जिनको कह रहे हैं कि आपने अलॉट किए हैं ज़मीन, कौन है वो लोग?
लोग पूछना चाहते हैं, यहाँ आवाम है जो लोग पूछना चाहते हैं हुकूमत से, लेकिन आगे कोई है ही नहीं, आगे ब्यूरोक्रेसी चल रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन का मौका है और इलेक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने रामबन और बानिहाल का दौरा किया और पार्टी वर्करों के भारी इज्तिमा से खिताब किया। बानिहाल में रविंदर रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहकाम के मुताबिक बीजेपी 24 अक्टूबर से गांव-गांव जाकर आम लोगों से मिलने और इन्हें जमीनी सतह पर मोदी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में आगाही देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम इंतखाबात के लिए तैयार है और इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। 24 अक्टूबर से एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में ले रही है। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो हम मासिस के साथ, अवाम के साथ गांव-गांव और पंचायत में जाकर गुफ्तगू करेंगे कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में किए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब की मेहरबानी से हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, खुशहाली, ये सब मोदी साहब की देन है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशनुमा माहौल है, ये सब मोदी साहब की देन है। और जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जाएंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल मीडिया सेक्रेटरी और कमल मित्रा प्रोग्राम के इंचार्ज नीतू डिबास ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में कमल मित्रा स्कीम वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इनके साथ जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की लीडरान भी मौजूद थी। नीतू ने कहा कि इस स्कीम के तहत महिला मोर्चा पार्टी के मोर्चा कारकुनों को इंतखाब से मुतालिक तरबियत समेत मुख्तलिफ पहलुओं की तरबियत देगी। इन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के कारकुनों को इंतखाबी मकसद के लिए वोटरों का डेटा इकट्ठा करने में मदद करने के लिए मैदान में तैनात किया जाएगा। 15 स्कीम्स पे ट्रेनिंग हो रहा है। 15 स्कीम्स पे जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो ग्राउंड में जाएंगी, अलग अलग स्तर पे जब वो घूमना शुरू करेंगी, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग और हमारा प्रोसेस अभी चल रहा है। अब ये लोग पहले अपना टारगेट पूरा करेंगी। 200 टीम जो है पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने तय की है, वो उनको पूरा करके फिर महिलाओं के बीच में वो जाना शुरू करेंगी, डेटा निकालेंगी, परिवारों में जाएंगी, जो जहां पर महिलाएं एलिजिबल होंगी उन महिलाओं के बीच में जाके कि अच्छा आपके घर में जो है जैसे कोई एससी परिवार है या कोई बीपीएल मतलब होल्डर परिवार है, उनके बीच में जाके उनको उन योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी। यानी कि और जो है लाभार्थियों की संख्या हम लोग खड़े करना जा रहे हैं महिलाओं को, और उन योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार जो है महिलाओं को लेकर, चाहे वो घर में उनके चूल्हा जलने से लेकर जो समस्या, यानी कि अगर घर में उसकी दिक्कत है कि वो सिलेंडर ना हो, वो जो उसका स्वास्थ्य का जो हानिकार है, उससे लेकर पार्लियामेंट तक आज हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। तो महिला मोर्चा ने ये बेड़ा उठाया कि उन संख्याओं को जहां ये योजनाएं महिलाओं की पहुंची नहीं है या वो परिवार वंचित रह गए किसी भी कारणवश, हम उन लोगों तक पहुंचे, उन महिलाओं तक पहुंचे, उन परिवारों तक पहुंचे और भाजपा की इस विकास की धारा में उन महिलाओं को जोड़े। यही कमल मित्र का उद्देश्य है। जिला रामबन के बानिहाल इलाके में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी फौज ने बानिहाल से 2 रोजा ट्रैकिंग मुहिम का आगाज किया है। एसडीएम बानिहाल जहीर अब्बास, प्रोजेक्ट मैनेजर एमजीसीपीएल जसप्रीत सिंह और सीपीपीएल की शमी गांधी ने खारापुरा बानिहाल से मर्द और ख्वातीन पर मुश्तमिल ट्रैकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फौज के आला अफसर भी मौजूद थे। इस ट्रैकिंग में पहली बार बानिहाल के तालिबात भी हिस्सा ले रही हैं, जबकि ग्रुप में तमाम मकामी ट्रैकर शामिल हैं। शुरका में मकामी प्रोफेशनल ट्रैकर्स, असातिज़ा, मौलवी, तलबा और यूट्यूबर्स शामिल हैं। My name is Radhika Roy and I am the student of GDC बानिहाल। तो आज हम यहाँ पे आर्मी की तरफ से आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली जो शायद ही हमें पता थी, जैसे कि रॉकिंग,
क्लाइंबिंग, जैसे हमने टेंट पिचिंग सीखा, जंगलों में कैसे सरवाइव करते हैं ये सब सीखा। तो मैं इंडियन आर्मी का थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। खाना इकबाल फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल। मैं इंडियन आर्मी का हाईली थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो फिर हमें मौका मिला जंगल में कैंपिंग करने का। हमें ये भी पता चला कि जंगल में कैंपिंग जब करते हैं तो फिर जंगल में सर्वाइव कैसे करते हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आगे हमें फ्यूचर में इंडियन आर्मी के साथ मौका मिले, आने का नाम मिले, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का। लास्ट ईयर भी हमने इंडियन आर्मी की तरफ से किया था और आज भी हमारा ये इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रैक हो रहा है। आज ये हमारा डे फर्स्ट है। तो अभी हम यहाँ बानीहाल की अच्छी सी लोकेशन पे आए हैं। यहाँ हमने कुछ एक्टिविटीज़ की लाइक टेंट पिचिंग और किस तरह से अपना रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कुछ एक्टिविटीज़ कराई इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद लीफ मंकी हाइकिंग क्लब। मैं थैंक्स करता हूँ इंडियन आर्मी का कि इस टाइप के मौके देते हैं नौजवान लड़कों को ताकि नशे से दूर रहें और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। हमारी यंग सिस्टर्स थी, हमारे ब्रदर्स थे और हमारे इंडियन आर्मी के जो हमारे ऑफिशियल थे वो हमारे साथ थे। तो इसके लिए हमें बहुत से एक्टिविटीज़ सीखने को मिली। हमें जंगल में कैसे चलना है, जब हमें कहीं ट्रैक करना हो तो हमें कैसे चलना है, और जब हमें कहीं निकलना हो तो हमें कौन सी चीज़ें, यानी बहुत सी चीज़ें हमें जैसे पहाड़ी पर चढ़ना हो तो हमें कौन सी यानी किस तरह चलना है। तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का थैंक्सफुल हूँ। आर्मी हमेशा हमें साथ साथ रहती है, चाहे स्कूल का मसला हो, चाहे हमारे सिस्टरों का वो टेलरिंग की वो मशीनें देते हो, और चाहे हमारे नीचे देखेंगे कि यूपीएस बोरीनार में टेंट का काम हो। तो इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और ख़ासकर सीओ साहब के और जो हमारे मैनेजर साहब है यहाँ के जो है कोर कमांडर साहब, और जो हमारे रघु भाई साहब है जो आज के हमारे जो मैनेजर साहब हमारे सुबह से पेश है। तमाम जनता से, तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आए और इस ट्रैक में हिस्सा बनाए, और ख़ासकर जो हमारे पीर पंचाल के जो ऊपर वाले पहाड़ी आप देख रहे कश्मीर की, और इसको एक्सपोज करे, और एक्सपोज करके कि लोग आए, बाहर से भी आए, JNK से भी आए और आउट ऑफ स्टेट से भी आए, और किस खूबसूरती को देखे। और बाकी मैं एक बार इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। और सरसब्ज जंगलात के दरमियान मनकोट ब्लॉक में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ बलनोई गांव आज भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी और लैंडलाइन सर्विस से महरूम है। मेंढर सब डिवीजन में मनकोट ब्लॉक का बलनोई गांव हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। ये इलाका नेटवर्क कनेक्टिविटी की अदम दस्तियाबी की वजह से बाकी दुनिया से मुनक़ता हो गया है। बलनोई गांव के मकामी लोगों ने इंतजामिया और टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों से इलाके में टावर नस्ब करने की अपील की है। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी डिमांड है उनकी, और मैं एज ए प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ, मुझे वहाँ के सरपंचों ने भी 2, 3, 4, 10 बार कहा है कि यहाँ पे जो है हम सिग्नल से महरूम हैं। अगर कोई बात हो जाती है तो हम किसके द्वारा, कहीं आर्मी के द्वारा हम बात करते हैं तो वो हमारी हेल्प करती है, बाकी हमें कोई पता नहीं, हम दुनिया से कट गए हुए हैं। मेरी आपके जो चैनल के द्वारा जो है ये सरकार से अपील होगी, और जितने भी हमारे BSNL, एयरसेल या जियो, जो भी ये जितने भी कंपनियां हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बलनोई के अंदर एक सिग्नल जो है टावर लगाया जाए कि जिससे बलनोई के लोगों को जो है वो बाकी दुनिया से जोड़। और वही न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए हनु गांव के सरपंच ने मोबाइल नेटवर्क के बार बार गायब होने और हनु युकमा स्कूल में अमले की कमी के मसाइल को उठाया। उन्होंने हनु युकमा के हाई स्कूल में दाखिले की अच्छी तादाद के बावजूद तदरीसी अमले की कमी के मसले पर भी रोशनी डाली। कुलदीप कुमार सिंह ITS जनरल मैनेजर BSNL लद्दाख रीजन ने कहा है कि खराब बैटरी बैकअप की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। मुस्तकबिल में इन मसाइल से बचने के लिए बैटरी को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। चीफ एजुकेशन ऑफिसर लेह ने कहा कि स्कूल के सही काम करने के लिए मज़ामीन के असातिज़ा की जरूरत होती है जो वो उन्हें फराहम करते हैं। एडजस्ट या आउटसोर्सिंग के साथ हाल ही में उन्होंने हिंदी असातिज़ा की फहरिस्त बनाई है। इसमें हन्नो स्कूल में हिंदी सिखाने वाले हैं। मैं 2 चीज पे ज्यादा फोकस देना चाहूंगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जो मोबाइल नेटवर्क टावर है यहाँ पे, ये काफी दिक्कत देता है जी। जो BSNL का एक ही टावर है, ये भी 2G का है, यहाँ पे कोई 4G नेटवर्क का फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से स्पेशली बच्चों में जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम चलाते हैं तो इसमें काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो या दिक्कतें हो तो नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो BSNL नेटवर्क है
ये महीने में मुश्किल से 3 या 4-5 दिन के उससे ज्यादा चलता नहीं है। काफी टाइम हमने इसको कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो BSNL के DDM होता है, DGM होता है, उनसे भी ग्रीवेंस को हमने काफी बार रखा। टावर होना बहुत जरूरी है, मोर इम्पोर्टेंटली ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब ऑनलाइन क्लासेस चलता है तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और यूट्यूब से भी काफी चीजें सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है और सरपंच साहब ने जो भी इश्यूज उठाए है बहुत बिल्कुल जेन्युइन है। अगर एक्चुअल ग्राउंड पे अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हमने बहुत सारी चीजें हमें ये एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे वैसे ही टीचिंग स्टाफ के थोड़ा बहुत शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को देख करके हमें जरूरी हमारे लिए ये हो जाता है कि एक स्कूल में उसको अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए सब्जेक्ट टीचर्स की जरूरत होती है। तो मास्टर का पोस्ट बेशक खाली हो सकता है, मगर उसके जगह पे हमने एडजस्टमेंट करके उनको हमने हर एक सब्जेक्ट टीचर्स दिया हुआ है। अब हमारे यहाँ सबसे मेन ये, जैसे आप जानते हैं कि लद्दाख में ठंड बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ जो भी बैटरी सप्लाई होती है उसकी लाइफ 6 साल होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी लाइफ जो है 3 से 4 साल से ज्यादा नहीं होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी बैटरी वहां सप्लाई जाती है और बैटरी बैकअप ना होने की वजह से हमारे कार्ड भी फाल्टी होते हैं और बैटरी बैकअप ना होने की वजह से BTS भी हमारा डाउन होता है। उसके लिए इस बार जो 4G सिचुएशन में दूसरी टाइप की बैटरी आ रही हैं जो यहाँ पर ठंडे इलाके पे ज्यादा देर तक चलेंगी। तो 4G सिचुएशन आने के बाद हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और त्राल में गुज़िश्ता रोज छांगतार के जंगलात में भयानक आग नमूदार हुई थी, ताहम महकमा ने जल्द ही आग पर काबू पाया। वादी में हर साल इस मौसम में मुख्तलिफ जंगलों में आग की वारदातें पेश आती हैं। महकमा ने आग पर काबू पाने के लिए कुछ आलात को लाया है, इनकी मदद से आग पर काबू पाने में मदद फराहम होगी। चंद रोज कबल प्रिंसिपल कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने इस हवाले से बताया कि वो पंचायत लेवल पर भी लोगों के साथ जंगलात को बचाने की बात करेंगे। उन्होंने बताया कि जो भी शख्स जंगलों में आग लगाने और नुकसान पहुंचाने में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन कोड है, इसका फर्ज रखवाली करना हमारा काम है। जो यहाँ के जंगल के साथ जो लोग रहते हैं इनका फर्ज है जंगल की हिफाजत करना। ये किसी की विरासत नहीं है, सिर्फ हमारे लोगों की विरासत है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ लोगों से भी कि अपनी विरासत की कदर करो और जंगल को बचाओ, क्योंकि जंगल अगर ना होंगे तो हमारा जीना नामुमकिन होगा। ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फॉरेस्ट महकमे का सबसे बड़ी ड्यूटी है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हम 2 तरीके से करते हैं। एक लोगों की मदद से करते हैं जिसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ख़ास तौर से जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं और इस तरीके से विलेज फॉरेस्ट कमेटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, आम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। वो हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला सेक्टर वो है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसिडेंसेस कभी कभार हो जाते हैं कि जहां समझाने बुझाने से काम नहीं चलता या जोर ज़बरदस्ती होती है, कहीं टेम्पल स्मगलिंग होती है, कहीं इंक्रोचमेंट होता है, तो वहाँ फिर इनके पास फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजंस होते हैं जहाँ इन्फोर्समेंट होती है। और सीआरपीएफ की ऑल वेमेन मोटरसाइकिल मुहिम 2023 कठुआ पहुंची है। कठुआ में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। यशस्विनी बाइक रैली श्रीनगर से 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अब जम्मू के बाद ये रैली कठुआ के हीरानगर पहुंची है। रैली का DIG सीआरपीएफ GC हीरानगर ने इस्तकबाल किया। इस हवाले से एक रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया। जो यहाँ महिला बाइक रैली आई है ये श्रीनगर से निकली है और इनका मेन संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कि सभी अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा बनाएं और हर क्षेत्र में वो अपना इनकी तरह इनको देख के मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। तो ये आज ये इनका यहाँ एक छोटा सा पड़ाव है। इसके बाद ये आगे जालंधर और अमृतसर होते हुए और 15 राज्यों से गुजरते हुए ये 31 तारीख को एकता नगर गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, वहीं जाके समाप्त होगी। अमन और फिरकावाराना हम-आहंगी को फरोग देने और नौजवानों में कौमी यकजहती का जज्बा पैदा करने के लिए हिंदुस्तानी फौज के 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने इतवार की सुबह भदरवाह में अमन मैराथन का इनेकाद किया।
21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तवील मैराथन का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के 20 कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर कैंपस से 150 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। इनमें लड़के और लड़कियां भी शामिल थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल 4RR ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। हम यहाँ पे मैराथन में हिस्सा लेने आए हैं और हमारा इस मैराथन में हिस्सा लेने का ये मकसद है ताकि हम हमारे जो इंडिया में यूनिटी और पीस बनाए रखें। और संगम एक मतलब बहुत ही अच्छा फेस्ट है और हम इसमें हिस्सा लेने आए हैं उधमपुर से। गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मतलब गर्ल्स इससे काफ़ी आगे जा सकती हैं। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें हिस्सा लें। हमें अपने जो ये है टैलेंट है उसको एक एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं और भी जितनी गर्ल्स हैं बहुत सारी उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट लें। ऐसे ऐसे जो इवेंट मिलते हैं उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे आए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने आए हैं। तो मेरी तरफ से सबके लिए यही मैसेज है कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं तो इस मतलब इस एज में उनको अगर मौका मिलता है तो वो पार्टिसिपेट करें और करना भी चाहिए। हम यूथ के लिए ये स्पोर्ट्स में इसके ये हमारी हेल्थ के लिए भी मतलब इससे हम फिजिकली फिट भी रहते हैं। आज का हमारा जो हाफ मैराथन है विथ अ थीम ऑफ रन फॉर पीस ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गर्ल्स जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। स्ट्रेंथ अगली बार से हमें चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। बॉयज सेम थिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फिट। और जो मैसेज आप रास्ते में कन्वे करना चाहिए लोगों को, आप लोग एम्बेसडर्स हो, इस चीज को हमने इंश्योर करना है। आप लोगों को पता है स्पोर्ट्स इज गुड फॉर फिटनेस। स्पोर्ट्स ब्रिंग्स द कॉम्पिटिटिवनेस एंड टीम स्पिरिट अमंगस्ट अस। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में पापोर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसकी सदारत ADC अवंतीपुरा जफर अहमद शाल ने की। प्रोग्राम में CPF 110 और 185 के कमांडिंग अफसरों के साथ साथ मुलाजमीन और स्कूली तलबा ने शमूलियत की। शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया और हुब्बुल वतनी के नगमे भी गाए गए। इसलिए हमारे ब्लॉक पापोर में नहीं है बल्कि जितने भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जितने भी ब्लॉक्स हैं सब में हो रहा है। मेरी मिट्टी मेरा देश फेज सेकंड में जो हमारी कलश यात्रा है यहाँ, क्योंकि हमने सभी पंचायत से वगैरह मिट्टी वगैरह कलेक्ट की थी। तो अब यहाँ पे हमने ब्लॉक लेवल पे उसको कलेक्ट करके तो वो एज पर कैलेंडर दिल्ली भेजनी है। यहाँ पे जितने भी हमारे बाद के जितने भी गाँव में जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ से मिट्टी जाएगी और दिल्ली जाएगी, नंबर 1। तो दूसरा जो सेकंड पार्ट इसका था कि जो हमारे वीर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंश्योर की है कौम के लिए, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है उनको यहाँ फेलिसिटेट किया गया। डांगरी से राजौरी तक सड़क की हालत अबतर है। 6 माह के अंदर सड़क की ब्लैक टॉपिंग उखड़ जाने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ 6 माह कबल महकमा PWD की जानिब से रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल किया गया था, लेकिन अब ये उखड़ गया है। उन्होंने जिला इंतजामिया से सड़क की दोबारा ब्लैक टॉपिंग करने की दरख्वास्त की है। लोगों को यहाँ यदि मैं कहता हूँ कि किसी कोई डिलीवरी केस होता है यहाँ से राजौरी जाने तक उस लेडीज की खस्ता हालत हो जाती है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से PWD डिपार्टमेंट से मैं अपील करता हूँ कि इस प्रकार से जो आप गंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे इनको बंद करिए और मोदी जी का जो मिशन है भारत को सोने की चिड़िया बनाने का उसमें अपना योगदान दें। आज से 4 से 5 महीने पहले ये रोड को बनाया गया है और इसमें कुछ यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई थी और कुछ नीचे टाइल वर्क हुआ था जो ब्रिज के पास भी हुआ था। आज आप वहाँ जाते हुए वहाँ ब्रिज के पास भी देख लेना, बहुत बुरी हालत है। वहाँ पर टाइलें निकल चुकी हैं। धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में वहाँ भी गड्ढे पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, 2-3 एक्सीडेंट रोज़ होते हैं। देख सकते हैं कि ये रोड इसमें कोई गड्ढे नहीं है, लगभग गड्ढों में रोड रह चुकी है और लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई है।
डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी कंसर्न एजेंसी को यहाँ देखना चाहिए इसको। ये सबसे जो बिजिएस्ट जो रोड है डांगरी की ये है, यहाँ पे सारी ट्रैफिक, अभी आप देखो यहाँ पे एक एक्सीडेंट, ये अभी यहाँ पे एक आपके सामने एक एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे आए दिन यहाँ पे इस प्रकार के एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। ये पूरा जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है क्योंकि यहाँ पे पूरे गड्ढू में रोड बची है। मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आग्रह करना चाहूँगा कि डांगरी की सबसे बिजिएस्ट रोड जो एक तरफ से कोटरंका पलमौर शहर को कनेक्ट करती है और दूसरी ओर से मोगला त्रियाट कालाकोट को कनेक्ट करती है और उसकी ये हालत। और शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपोरा में पहले दादा सर मेमोरियल T20 क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला हाशमी क्रिकेट क्लब और ईदगाह क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। इसमें हाशमी क्रिकेट क्लब ने शानदार जीत दर्ज की। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बांडीपोरा की जानिब से मुनक्किद किए गए इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान SSP बांडीपोरा लक्ष्य शर्मा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने दोनों टीमों में ट्रॉफी और चेक तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब के दौरान DSP हेडक्वार्टर शफात मोहम्मद, बांडीपोरा स्टेडियम की मैनेजर अब्दुल मजीद और दीगर अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि इस टूर्नामेंट में 84 टीमों ने शिरकत की थी। बस प्लानिंग यही थी कि मैंने ओपनर्स को भी बोला था एंड तक ले जाना है गेम, मतलब ये अचीवेबल टारगेट हुआ क्योंकि विकेट भी अच्छी है। हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते आए हैं इस टूर्नामेंट में। नॉर्मल विकेट है, मतलब बैटिंग ट्रैक अच्छा है। हमारी तरफ से फील्डिंग में 2-4 कैच छूटे इसलिए टारगेट ज्यादा, वरना मेरी नजर थी 130-140 होता था हमारी। तो आप खुद देख सकते हैं टीम फाइनल में पहुंची, सब लोगों ने मेहनत की थी, सब लोगों की मेहनत थी, हम फाइनल तक पहुंचे। और एक ही चीज हमारी टीम में सारे यंग लड़के हैं कि हम यहाँ पर फाइनल में पहुंचे इस बड़े टूर्नामेंट में, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज मैच हारा, इन्होंने बहुत अच्छा खेला वहाँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।